कंपनी की नौकरी करने वाले जितने होते हैं, इनके पास में पद होता है तो ड्रेस काम करती है। बोलो करती कि नहीं करती? अगर मालूम पड़े कि ये रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद में ड्रेस पहन ले, पुलिस की पहन ले या मिलिट्री की पहन ले या फिर कोई कंपनी की पहन ले और जाकर रुआब दिखाएं, तो फिर कोई रुआब मानेगा? अरे बोलो तो रे, नहीं। पद है तो ड्रेस भी काम कर रही है। फिर आपका केवल आप जाके खड़े ही हो गए ना तो आपकी ड्रेस ने काम कर दिया। पद गया तो ड्रेस पहनकर कहीं पर भी घूम लो, वो काम नहीं करेगी। कुर्सी पर बैठे हो, जब तक तुम्हारा पद है तब तक तुम्हारे सिग्नेचर काम करेंगे। रिटायर हो गए, उसके बाद में बैंक में जाकर बैठ भी जाओगे, कुर्सी पर बैठ भी जाओगे, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, टीआई, उसकी कुर्सी पर अगर बैठ भी जाओगे तो सिग्नेचर काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब तुम रिटायर हो गए हो। आए हो, बैठो, मना नहीं है, और तुम्हारे सिग्नेचर किसी काम के नहीं है। अब तुम्हारे सिग्नेचर से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बैंक में से बस पैसा निकालो, धरो, यही काम का है। इसके सिवाय गवर्नमेंट के वहाँ काम का कुछ नहीं है। जब तक पद है तब तक सिग्नेचर काम का है, जब तक श्वास है तब तक ये शरीर काम का है, जिसको भगवत भजन में लगा सकते हो। इसके बाद इसका कोई मूल नहीं। श्वास निकलने के बाद में, पद जाने के बाद में फिर ड्रेस किसी काम की नहीं होती। उसी तरह श्वास निकलने के बाद में ये शरीर किसी काम का नहीं होता। इस शरीर का कोई काम नहीं है, फिर ये बस प्राण गए और शरीर का कोई काम नहीं। अब तुम इसको काजल लगा लो, चाहे इसको लाली लगाओ, चाहे इस शरीर को मेहंदी लगाओ, चाहे महावूर लगाओ, चाहे इसका जूड़ा बनाओ। अब ये शरीर जब जलने के लिए जा रहा है, इसमें से श्वास निकल गई, फिर शरीर का कोई मूल तत्व नहीं। भगवान ने मौका दिया, उस मौके पर अगर आपने चौका नहीं लगाया, उस मौके पर अगर आपने छक्का नहीं लगाया, उस मौके पर यदि आपने कितना मौका मिलता है। एक ओवर में कितनी गेंद डाली जाती है? कौन ने कहा? एक ओवर में एक ही गेंद डाली जाती है, वही गेंद बार बार आती है। यही तो गलती है ना। तुम तो कह रहे अच्छे, एक ओवर में एक ही गेंद डली है, बस वो ही बार बार आई है, बदल बदल के पीली, लाल, नीली, हरी, गुलाबी डाली है। तो फिर कैसे कह दिया तुमने छह? थी है कि फेंकी 6 बार गई है, पर थी है कि। महाराज, हमें भी बस यही पहचानना है कि हमारा मानव शरीर किस लिए मिला है। उस मानव शरीर को प्राप्त हमने कर लिया, पर उसमें करे क्या? हम इस मृत्यु लोक में आने के बाद हमको करना क्या है? इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद हमें करना क्या है? हमें मिल तो गया, पर उसका उपयोग क्या है? शरीर, आज जायसवाल परिवार ने अगर यहाँ कौकड़ी में कथा करवाई है, आप सब ने मिलकर इसको संभाला है, पूरे कौकड़ी गांव वासियों ने संभाला, पूरा बलौदा बाजार ने संभाला, और ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग पधारे, आप लोगों ने इस कथा को संभाला जरूर है। पर हिम्मत करी जायसवाल परिवार ने, और हिम्मत करी तो यह कौकड़ी में कथा हो। आप भी मन लगा लोगे, चित्त लगा लोगे, इस हृदय को, इस दिल को अगर परमात्मा से लगा बैठे, तो फिर सोचना नहीं है। जिन्होंने कथा ली है, रामू राम जी ने, वेणु गोपाल जी ने, वेणु शंकर जी ने, और कृष्ण कुमार जी ने, रमेश जी जायसवाल जी ने, जिन्होंने कथा ली है,
इनके हृदय में शिव ऐसा बैठ गया था कि इनको बीच में कई लोगों ने कहा, पूछना आप इनसे वेणुगोपाल वेणु भैया से कि इनको कहा कि नहीं कहा कि देखो बहुत फैलारा होता है, कथा मत कराओ, बहुत फैलारा होता है ये कथा, कहीं शहर में करवा देते हैं, कहीं और जगह हो जाती है। पर इन्होंने नहीं, उन्होंने कहा नहीं, कथा तो होगी तो कोंकणी में ही होगी और कथा करवाएगा भी मेरा देवाधिदेव महादेव। विश्वास पक्का था, दृढ़ी था, भरोसा प्रबल था, इसलिए देवाधिदेव महादेव ने इस कथा को, बाबा ने इस कथा को संजो लिया और कराने के लिए अग्रणी हो गए। ये शिव तत्व है, ये शंकर जी की कृपा, योगढ़धामी की कृपा। मिने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भगवान की ये पावन कथा सुनने का मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है।